क्या करें? Can you believe this? These hypocrites, these leeches, दिन भर जिंदगी और यहूद हनूद मारो काफिर, और बेटी को कहां पढ़ा लारी जानी? अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। वाओ, हमें क्या बोलूं। और ये अनिफी साहब टिकट कटिंग डीटीएच में बैठ गई है, ठीक है। अब चित पच्चे चेहरों के जाने का टाइम। अभी सीआईए का गेम क्या है? सीआईए का गेम आ गया पीछे। देखिए, जब से कल अमेरिका को सेटबैक तो हुआ है थोड़ा सा, पर ऐसी कोई लड़ाई नहीं है मेरे भाई कि अगर मैं तेरे 100 जहाज गिराऊं तू भी मेरे 10 तो गिराएगा, 20 तो गिराएगा। पर विडंबना ये है, जिसने 100 गिराए वो जीता, जिसने 20 गिराए वो नहीं जीतता। कोई ऐसा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। यू विल हैव लॉसेस, यू विल हैव स्मॉल लॉसेस, बिग लॉसेस। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो 50 साल से लड़ता है, पिछले 50 सालों से लड़ रहा है। किसी प्रेसिडेंट की नौकरी नहीं गई, किसी प्रेसिडेंट की गद्दी नहीं गई, और जब युद्ध होता जो प्रेसिडेंट कुर्सी पे बैठता वो 100% जीतता है। हाँ, यहाँ सीआईए का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सीआईए शेप्स द नैरेटिव, सीआईए वर्क्स ऑन द गवर्नमेंट। सीआईए ने वेनेजुएला में क्या किया, इस पे मैंने पूरा एपिसोड बनाया था, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बड़ा याद होगा सीआईए का रोल वेनेजुएला में क्या रहा था, राइट। एंड नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? सीआईए पिक्चर में आ गई है, और सीआईए कह रही है कि साहब हमने एक नया असेसमेंट किया है। कह रहे क्या नया असेसमेंट किया साहब आपने? कि जो हमने मोबाइल लॉन्चर इजराइल और अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किए इनके, क्योंकि देखिए बैलिस्टिक मिसाइल में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लॉन्चर से तो लॉन्च होता है ना, बाकी फैक्ट्री उड़ा दी, डंप उड़ा रहे, वर्क इन प्रोग्रेस। जो मोबाइल लॉन्चर है साहब, जो हमने लॉन्च किए, कुछ मोबाइल लॉन्चर ये बहुत जल्दी रिपेयर करके जुगाड़ करके चला देते हैं। पर यार एक बात बताओ, अगर मैंने लॉन्चर उड़ाया तो उसमें मिसाइल भी तो होती है, तो लॉन्चर के तो चिथड़े उड़ गए। इट इज अ ट्रक, इट हैज अ मोबाइल लॉन्चर, उसके मिसाइल भी रखी, मैंने मोबाइल लॉन्चर को टारगेट किया, लॉजिकली उसके तो चिथड़े उड़ गए, तो उस ट्रक का बचा क्या होगा? बट सीआईए कह रहा हमारा अनुमान है कि अभी 50 मोबाइल लॉन्चर आर इंटैक्ट, 50%। मतलब अगर हमने 100 लॉन्चर उड़ा दिए, उसमें से 40-45 अभी भी गए नहीं है, वो सक्रिय है। ट्रंप ने कल क्या कहा था भाई, जब तक हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं होते तब तक हम कार्रवाई करेंगे। तो इससे अब परिस्थिति ये हो रही थी कि आपके पास मोबाइल लॉन्चर ही नहीं बचे, आपका टारगेट ही नहीं बचे। अब करें इन्होंने 50% लॉन्चर फिर बना दिए, कुछ इन्होंने डमी बना दिए, कुछ उन्होंने कैमोफ्लेज बना दिए। अब हमें उनको सबको ध्वस्त कर, तो आप एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हो सर। मैंने आपको बोला था 60 दिन से पहले अमेरिका वहां से नहीं निकलेगा। 60 दिन तो चाहिए ना तेल को हम मुंह करने के लिए अमेरिका, उससे ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। तो जब तक तेल मुंह नहीं होगा अमेरिका के पास, ये लड़ाई जारी रहेगी। तो कह रहा भाई ये अब मुझे अभी ये मोबाइल लॉन्चर 50% के लगभग फिर सक्रिय हो गए। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको 5 हफ्ते बाद सीआईए पता लगा कि मोबाइल लॉन्चर सक्रिय हो गई? वास्तविकता ये है, अगर मैंने आज इस्फहान में मोबाइल लॉन्चर्स को हिट किया, अगर 3 दिन बाद फिर वहीं से मिसाइल आ रहा है, आई विल नो फ्रॉम डे 3rd। मुझे एक हफ्ते में ट्रेंड पता लग जाएगा। व्हाट टुक यू 5 वीक्स? 5 हफ्ते कुछ नहीं लगे, सीआईए को पहले से पता था, बट दे आर यूजिंग दिस एक्सक्यूज। अब ट्रंप को ये नहीं बताना मैं फुल फ्लेजेड वॉर कर रहा हूं, वो ये कह रहा मैं एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा हूं, और इस मिलिट्री ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस आ गई, मोबाइल लॉन्चर्स फिर चालू हो रहे हैं, और उनको ध्वस्त करने के लिए सर मुझे और जाना पड़ेगा, थोड़ा और समय लगेगा। और ये मोबाइल लॉन्चर ऐसी चीजें सर मैंने आज तोड़ दिया था, सलीम भाई ने फिर थोड़े से जोड़ दिया, तो अब मुझे फिर तोड़ने जाना पड़ेगा। फिर तेरी कहानी याद आई, विक्रम बेताल, तू बोला मैं चला, वो वाला सिस्टम सीआईए ने कर लिया। मोबाइल लॉन्चर्स है सीआईए, दिस इज ऑल क्रैप। सीआईए को पता था कितने लॉन्चर से, सीआईए को पहले दिन पता होगा। ये सीआईए कह रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट को कवर फायर देने के लिए। और थ्रेट असेसमेंट कौन करता है? थ्रेट असेसमेंट सीआईए करती है, राइट। बाकी खबरें चल रही कि कैश पटेल को हटाएगा ट्रंप, और तुलसी गबार्ड को हटाएगा। मुझे नहीं लगता अभी हटाएगा, मे बी फ्यूचर में हटाए कैश पटेल, बट तुलसी गबार्ड नहीं। सो शी इज डॉटर आल्सो लिव्स देयर। शी ने शायद अपनी बेटी को निकाल दिया चाइना, शी की बेटी। भाई मैंने कहा ना, ये सारे डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल वालों के बच्चे वहां पढ़ते हैं भाई साहब, बच्चे ग्रीन कार्ड लेके रह रही है। कासिम सुलेमानी की नीस ग्रीन कार्ड लेके रह रही है अपनी बेटी के साथ। वाह वाह बेटा, मनी, क्या बताऊं, पैसे में बहुत ताकत है मेरे भाई। और आदमी का ईमान, कुछ लोगों का ईमान बहुत सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है। एक ईरानियन कारपेट में बिक जाता है, समझ रहे हैं आप? एक ईरानियन कारपेट में, इन वन ईरानियन रग, कुछ लोग अपना ईमान बेच देते हैं। नाम नहीं ले सकता, मन तो है ले लो। एक ईरानियन कारपेट में ईमान बिकते देखा है मैंने। तो सर क्या बोलेंगे आप? वहां भी अमेरिका का सिस्टम देखिए कितना मेस्ड अप है। हाउ कैन कासिम सुलेमानी's niece get an admission and a green card?
आप सोचिए बाइडेन के टाइम में कौन चला रहा था सत्ता? उसामा ओबामा, यार मुझे पता नहीं उस आदमी को क्या बोलूं, बरकत ने अमेरिका का सिस्टम बर्बाद कर दिया। कासिम सुलेमानी की भतीजी और उसकी बेटी ग्रीन कार्ड होल्डर, अली लारीजानी की बेटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में मोजेस स्टूडेंट बन के पढ़ रही। डू यू थिंक लारीजानी की बेटी वहां पढ़ने आई है? आई मीन गिव मी अ ब्रेक। बट ये वहां होता था। सीआई का अपना गेम शुरू हो गया। सीआई ने अपने गेम शुरू कर दिया, देखो जी मोबाइल लॉन्चर्स है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं रहा, वी हैव टू गो बैक एंड वर्क इट। अब आने वाली व्यवस्था क्या, देखिए आने वाली व्यवस्था पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। पेट्रोकेमिकल आज भी इन्होंने छोड़ दिया। अब यहां विक्रम वेताल वाली परिस्थिति हो गई है लॉन्चर्स की, वो फिर ये जोड़ देते 2 घंटे में। और वहां हिजबुल्लाह डिसाम नहीं हो रहा, तो नेतन्याहू साहब क्या करें, हम डिसाम तो कर नहीं पा रहे, तो अब पूरा समापन करना पड़ेगा। आज हिजबुल्लाह के काफी मोबाइल लॉन्चर्स ठोके, हिजबुल्लाह को तबियत से ठोका। यूएई वालों के तरफ आज भी 20 एक मिसाइलें और 30-40 ड्रोन चला दिए इन्होंने। पर एक बात तो है, इनके पास ड्रोन तो अभी काफी पड़े हैं, ड्रोन इनके पास काफी पड़े, मिसाइलें इधर उधर से दाग रही। मेरे को बॉस ये भी लगता है कि अमेरिका इज लीविंग सम मोबाइल लॉन्चर्स। ये मेरा असेसमेंट है। मैंने आपको बोला था दे विल गो स्लो, दे विल वांट टू लीव सम कैपेसिटी इंटैक्ट, ताकि मिसाइलें चलाते रहे ताकि मुझे लाइसेंस टू किल मिले। मुझे इस युद्ध को 60 से 75 दिन खींचना, मुझे ऑयल को मूव करना है सर अमेरिका। आई वांट पीपल मजबूरी में ऑयल कॉन्ट्रैक्शन ऑल मूव टू अमेरिका। मैं मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को ही खत्म कर रहा हूं, मैं नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा हूं। नए वर्ल्ड ऑर्डर में इस्लामिक ब्लॉक विल नॉट कंट्रोल ऑयल, इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये जो कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद चला है मिडिल ईस्ट के तेल पे। देखिए लोग बदलते रहे, नाम बदलते रहे, उनकी एफिलिएशन बदलती रही, पर जो इस्लामिक आतंकवाद चला दुनिया में मिडिल ईस्टर्न ऑयल से चला। मिडिल ईस्टर्न ऑयल के बिना इस्लामिक आतंकवाद चल ही नहीं सकता। ये संभव ही नहीं है कि आपका इस्लामिक आतंकवाद बिना मिडिल ईस्ट के तेल के बिना चले। कैरेक्टर आएंगे, कैरेक्टर जाएंगे, खमीनी आएगा, सलमान आएगा, सुलेमान आएगा या रहमान आएगा। नाम में कुछ नहीं रखा, पर 50 साल का मैप ही ड्रॉ करके देखिए वेयर हु इज फंडिंग इस्लामिक आतंकवाद, मिडिल ईस्टर्न ऑयल। अगर मिडिल ईस्टर्न ऑयल ना हो, इस्लामिक आतंकवाद नाम की चीज ना हो, खमेनी ने क्या कर दिया, उसको मेन स्ट्रीम कर दिया, उसको पॉलिटिकली एक रेजिस्टेंस बना दिया। डू यू थिंक अमेरिका डजंट अंडरस्टैंड दिस? इफ आई एम अमेरिका, व्हाई डू आई वांट टू लीव द हाफ बेक्ड केक? मैं जाके खत्म करूंगा, जो अभी करना करूंगा। आई विल नॉट वांट टू कम अगेन आफ्टर 5 years। मैं भी करूंगा, और इससे अच्छा मौका अमेरिका और इजराइल को नहीं मिलेगा। वो कभी भी इस जंग को आधी छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको पहले ही बोला, ट्रम्प का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे भी पूरा कंट्रोल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे साथ जजिया लग रहा, 2 मिलियन देना पड़ रहा है टैंकर को निकलने के लिए, तब भी टैंकर नहीं निकल रहे, बिकॉज स्टिल द स्ट्रेट इज ट्रिकी। और कुवैत पे हमला नहीं हो रहा था, कुवैत पे भी हमला हो रहा है। मैंने आपको बोला था 2 अप्रैल तक अगर इन सुन्नियों ने कुछ किया तो इनकी बची रहेगी, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया ये खत्म। अब ये कुछ करे ना करे कुछ नहीं। अगर आज ट्रम्प सामान उठा के भाग गया, ईरान इनकी सर एक कतरा तेल बूझने की औकात नहीं रखेगा। दे कांट सेल 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल, बट ईरान धीरे धीरे बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्वायर करेगा जो 4000 किलोमीटर तक जाएगी। वो चिंता का कारण है। और ये मत समझिए इंडिया इनके निशाने से बाहर है। सर डोंट इवन थिंक इंडिया इज आउट ऑफ देयर निशाना। ये अभी नहीं कर रहे क्योंकि हम काफी दूर हैं, इनकी औकात नहीं है, बट जिस दिन ये फ्री होंगे हम पे भी आएंगे। क्या खामेनी ने ये ट्वीट नहीं किया था, जायसवाल साहब ने जवाब दिया था कि भाई मुसलमानों पे इजराइल गाजा में और कश्मीर में इससे अत्याचार हो रहा, वहां इजराइल कर रहा है, भारत कर रहा। खामेनी का ट्वीट आया था। क्यों इन आईआरजीसी के लोगों ने, जिहादियों ने ये नहीं कहा था कि अभी तो हम इंशाल्लाह, जब जैसे हम इंशाल्लाह इजराइल से फ्री होंगे फिर हम कश्मीर को लिबरेट कराएंगे? कहा था। और ये मुझे बताइए कौन सा क्या विडंबना है यार, व्हाट हिपोक्रेसी इज दिस? मैं आपको एक नाम बताता हूँ, शायद आपको नाम कभी सुना हो, मैंने सुना, आपने शायद सुना हो। मैं तो कुछ नहीं, आई एम अ स्पेक ऑफ डस्ट, डोंट लिसन। एक नाम शायद आपने कभी सुना, नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सुना हुआ ना नाम? आई थिंक ही इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। अगर मोदी जी डज नॉट कंडेम द डेथ ऑफ खमेनी, व्हाट डज दैट टेल यू? अगर एक और छोटा मोटा नाम है, हम खैर मैं तो स्पेक ऑफ डस्ट हूं, एक छोटा मोटा राष्ट्रवादी नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, शायद कुछ लोग जानते भी हो। अगर इफ ही डजंट कंडेम खमेनीज डेथ, व्हाट डज दैट टेल? डू यू थिंक मतलब जो लोग इस ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आर ट्राइंग टू फाइंड अ हीरो इन ईरान। डू यू थिंक यू आर अबव मोदी एंड जयशंकर?
डू यू थिंक यू अंडरस्टैंड मोर देन मोदी एंड जयशंकर? डू यू थिंक इस राष्ट्र के आप ज्यादा राष्ट्रवादी हो मोदी और जयशंकर से ऊपर? अगर मोदी जी ने नहीं किया, अगर जयशंकर साहब ने नहीं किया, देयर हैज टू बी अ सॉलिड रीजन। जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, जो थ्रेट असेसमेंट उनके पास है, आपके पास है नहीं। आई ट्रस्ट व्हाट